स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता साहब इन 5 सालों के अंदर आपने 3 बार मंत्री पद का शपथ लिया है, 3 बार आप स्वास्थ्य मंत्री बने, लेकिन आपकी बेशर्मी इतनी ज्यादा है कि आपने इन छात्रों का दर्द भी नहीं सुना। बकायदा एक बार वादा भी किया था आपने और इनका परीक्षा आप दिलवा नहीं पाए इनको। अभी तक हम लोगों का फाइनल एग्ज़ाम जो है सेकंड ईयर का अभी तक हो नहीं पाया है। और हम लोगों से जो सीनियर बैच है 2021-23 सेशन के जो स्टूडेंट्स हैं उनका 4 साल होने को है, लेकिन अभी तक उनका जो कोर्स है वो कंप्लीट नहीं हो पाया है। सरकार, कोई भी सरकार अगर बनती है तो वो विद इन टाइम बन जाती है, तो एग्जाम में इतना डिले क्यों होता है? यहाँ कहीं ना कहीं सरकार की पॉलिसी एकदम गंदी से गंदी बदतर होती जा रही है। भ्रष्ट पॉलिसी है जिससे हम लोग को, युवाओं को झेलना पड़ रहा है। फार्मासिस्ट खुद की जान लेने को तैयार, जिम्मेदार कौन? अभी तक तो फार्मासिस्ट आप लोग बन भी नहीं किए, डिग्री नहीं मिला है तो बन जाते हैं। अगर एग्जाम हो जाता तो बन जाते, लेकिन एग्जाम ही नहीं हो रहा है। सर 1 साल ऊपर जा रहा है तो क्या लिखेंगे वहाँ पे बताइए। सरकार, सीएम या शिक्षा मंत्री कोई भी होता है, रातों रात जब बदल सकता है, एक हटते हैं दूसरा रातों रात आते हैं, तो क्या ये मंत्री लोग क्या कर रहे हैं? एक दिन में फिर रजिस्ट्रार क्यों नहीं आ रहे? हम लोग को 2 महीना टाइम दे चुके हैं और जब कंप्लेन लेकर आते हैं तो हम लोगों को कभी काउंसिल से मंत्री आवास और यहाँ से वहाँ सिर्फ घुमाया जा रहा है। तो ऐसा क्यों हो रहा है? हम 20-22 सेशन के हैं और अभी 2 साल का कोर्स अभी 4 साल होने को चला है और हम लोग का मतलब आगे का मतलब जो पढ़ा है वो भी रुका हुआ है। अभी तक हम लोग को डिग्री भी नहीं मिला है, तो हम लोग क्या करें? राज्य के स्वास्थ्य मंत्री 3 बार मंत्री बन चुके हैं। पहले कहीं और आवास था, नया आवास मिल गया उनको, इस आवास में चमकता बोर्ड भी लग गया। आप देखिए तो एकदम मस्त क्रिस्टल टाइप का बोर्ड दिख रहा है, लेकिन इन छात्रों का भविष्य धुंधला हो रहा है, इन छात्रों का भविष्य चमक ही नहीं पा रहा। हालांकि मंत्री साहब को जिम्मा इन छात्रों के भविष्य को ही चमकाने का है, लेकिन वो अपना घर चमका रहे हैं, अपना बोर्ड चमका रहे हैं, लेकिन छात्रों के भविष्य को बर्बाद। झारखंड के नेता मंत्रियों का जो चरित्र है वो इतना खराब हो चुका है जिसकी आप तुलना भी नहीं कर सकते हैं, किसी से ना आप अंदाजा लगा सकते हैं। आप सोचिए कि मंत्रियों को शपथ लेना पड़े, राज्यपाल से शपथ लेना पड़ता है जब मंत्रियों को, तो तुरंत समय मिल जाता है। पिछले 1 महीने में जो घटनाक्रम झारखंड के अंदर हुआ, या उससे पहले 5 महीने पहले जब जनवरी के महीने में जो घटनाक्रम हुआ, तुरंत सरकार गिरी, तुरंत नए मुख्यमंत्री बन गए, कार्यकाल शुरू भी हो गया, बैनर पोस्टर लग गया, इवन चंपई सोरेन के नाम का झोला भी छप गया योजनाओं का जिसमें जिक्र हो। ये भले ही वो झोला बर्बाद हो गया, करोड़ों रुपए इन्वेस्ट हो गए, कोई मतलब नहीं है उसमें। उसके बाद फिर हेमंत सोरेन जब जेल से बाहर आते हैं तो फिर सब कुछ आनंद फानंद में 2-3 दिन के अंदर फिर नई सरकार बन जाती है, विश्वास मत भी पूरा कर लिया जाता है। लेकिन आपको जानकर आश्चर्य होगा कि जिन युवाओं के वोट को लेकर सरकार बनती है वो युवा आज भी भटक रहे हैं सिर्फ और सिर्फ एग्जाम की मांग को लेकर। हम डी फार्मा के छात्रों की बात कर रहे हैं, उनका सेशन 2020-22 और 21-23 का अभी तक परीक्षा भी नहीं हुआ है। आप सोचिए कि राज्य 24 साल का हो गया है और उसका दुर्भाग्य इतना ज़्यादा है कि छात्रों का समय पर परीक्षा भी नहीं होता, नौकरी तो नहीं मिलता है, उसका तो अलग ही रोना है। अब छात्रों का परीक्षा भी समय पर नहीं होता है। हम अभी बन्ना गुप्ता के आवास के बाहर हैं। हालांकि बन्ना गुप्ता को हम लोग मर्दाना टेस्ट मंत्री के नाम से जानते हैं, लेकिन फिर भी वो इस राज्य के स्वास्थ्य मंत्री हैं, खाद्य आपूर्ति मंत्री हैं। ये उनका आवास है। हालांकि ये आवास किस तरीके से कब्जाया गया और लिया गया वो भी जानते हैं। ये आवास कुछ दिन पहले तक राज्य के एक बड़े पदाधिकारी का हुआ करता था, आवास खाली हुआ, बिना किसी अलॉटमेंट के बन्ना गुप्ता साहब ने यहाँ कब्जा कर लिया। इसकी भी जानकारी तमाम मीडिया संस्थानों में चली, वो अलग खबर है। दूसरा मसला ये है कि जो छात्र जिनकी परीक्षाएं नहीं हुई हैं और छात्रों की गलती की वजह से नहीं, बाकायदा सरकारी महकमे अधिकारियों की वजह से उनकी परीक्षाएं नहीं हुई है, उनका सेशन लेट चल रहा है। आप सोचिए कि 20 से 22 का जो सेशन है वो छात्र अभी तक एग्ज़ाम नहीं लिख पाए हैं। एक सेशन का एग्ज़ाम हुआ है, दूसरा सेशन नहीं हुआ है। 21 से 23 के जो छात्र हैं उनका भी वही हाल है। तो ये छात्र बन्ना गुप्ता से आज मिलने आए थे। आज जुलाई 11 है और ये तमाम लोग बन्ना गुप्ता से मिलने आए थे। और जब बन्ना गुप्ता से मिलने आए तो लगभग 10 बज रहा था। बन्ना गुप्ता निकल कहीं रहे थे अपने स्कॉट के साथ, लावा लश्कर के साथ। तो इनको बन्ना गुप्ता साहब ने कहा कि हम आते हैं, आधे पौन घंटे में मिलते हैं। ये लोग यहीं हैं और अब 1 बजने को है, 1:30 बजने को है और ये छात्र यहीं है। ना बन्ना गुप्ता पहुंचे और ना ही कोई आदमी पहुंचा। अब थोड़ी ही देर पहले यानी 1 बजने के बाद यहाँ से एक व्यक्ति साहब निकले थे और बोर्ड लगा रहे थे मिलने का समय 10 से
एक होता है। हालांकि ये 10 बजे से हैं और एक भी पार हो गया है। हम जब वीडियो बना रहे हैं तब एक पार हो गया, लेकिन कोई इनसे मिला ही नहीं। अब आप सोचिए कि इस राज्य की विडंबना इतनी है कि बच्चों को इसलिए आंदोलन करना पड़ता है कि उनका एग्जाम सही समय पे हो जाए। हम समझते हैं उनको। क्या नाम हो आपका? सर मेरा नाम वसीम जौहर है। मैं शाहीन अब्दुल रज़ाक अंसारी इंस्टीट्यूट के स्टूडेंट हूँ और मैंने डिप्लोमा इन फार्मेसी में 2021 में एडमिशन लिया था और अभी तक 2000 हम लोगों का जो ड्यूरेशन है कोर्स का वो 2 सालों का था। तो इसके अनुसार 2023 के जून जुलाई में हम लोगों का फाइनल एग्जामिनेशन होना चाहिए था। कोर्स कंप्लीट 2023 में हो जाना चाहिए था, लेकिन 2023 के जून महीना में फर्स्ट ईयर का एग्ज़ाम हुआ, ठीक है। और उसके बाद अभी तक हम लोगों का फाइनल एग्ज़ाम जो है सेकंड ईयर का अभी तक हो नहीं पाया है। और हम लोगों से जो सीनियर बैच है 2021-23 सेशन के जो स्टूडेंट्स हैं उनका 4 साल होने को है, लेकिन अभी तक उनका जो कोर्स है वो कंप्लीट नहीं हो पाया है। हम लोग और 2 महीना पहले रजिस्ट्रार का डेथ हुआ, काउंसिल के रजिस्ट्रार का, तो उनके पोस्ट पर अभी तक किसी दूसरे रजिस्ट्रार की नियुक्ति भी नहीं हुई है, जिससे जो एग्ज़ाम पास हो चुके हैं उनका रजिस्ट्रेशन भी रुका हुआ है। तो हम लोग यहाँ पर 1 महीना पहले मंत्री जी के पास आए थे, मंत्री जी को ज्ञापन सौंपे, तो मंत्री जी ने कहा कि 2 दिनों के अंदर, उन्होंने आश्वासन दिया कि 2 दिनों के अंदर, हम लोग लगभग 1 महीना पहले, शायद 27 जून था, हम लोग आए थे। मंत्री जी ने कहा था कि 2 दिनों के अंदर हम लोगों का काम हो जाएगा, लेकिन अभी तक ना तो रजिस्ट्रार की नियुक्ति हुई है, ना ही चेयरमैन को अनुमति दी गई है परीक्षा लेने की। हम लोग काउंसिल का पावर तो है, वो ले सकते हैं। बिल्कुल उन्हीं के पास है पावर रजिस्ट्रार अपॉइंट करने का, लेकिन नहीं, वो परीक्षा भी तो ले सकते हैं। परीक्षा ये जो चेयरमैन है झारखंड फार्मेसी काउंसिल के, वो परीक्षा ले सकते हैं। वो लेटर भी लिखे मंत्रालय को परमिशन के लिए, लेकिन फिर भी मंत्री जी उन्हें परमिशन अभी तक। क्या नाम हुआ? मेरा नाम मंजीत कुमार हुआ। मैं एसपी सिंह कॉलेज ऑफ फार्मेसी से हूँ, बरियातू से ही। हम लोग का सेशन है 20-22, लेकिन आज तक सेकेंड ईयर का एग्जाम हुआ नहीं है। 2 साल का कोर्स है, लेकिन इसमें 4 साल लगाया जा रहा है। हम लोग ऐसा प्रतीत हो रहा है कि ये 2 साल का कोर्स नहीं, ये PhD का कोर्स है, क्योंकि इसमें एक्चुअली अभी अगस्त में सुनने को मिल रहा है कि आचार संहिता लगने वाला है। तब तो इधर हम लोग का एग्जाम होने से रहा। अगर इस मंथ में अगर नहीं बनते हैं चेयरमैन, तो मैं सरकार से यही गुजारिश करता हूँ कि जल्द से जल्द रजिस्ट्रार बने, जिससे हम लोगों का एग्जाम जो डिले हो रहा है वो रुके। मैं और भी कहना चाहता हूँ कि सरकार, कोई भी सरकार अगर बनती है तो वो विद इन टाइम बन जाती है, तो एग्जाम में इतना डिले क्यों होता है? यहाँ कहीं ना कहीं सरकार की पॉलिसी एकदम गंदी से गंदी बदतर होती जा रही है। भ्रष्ट पॉलिसी है, जिससे हम लोग को, युवाओं को झेलना पड़ रहा है। स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता साहब इन 5 सालों के अंदर आपने 3 बार मंत्री पद का शपथ लिया है, 3 बार आप स्वास्थ्य मंत्री बने, लेकिन आपकी बेशर्मी इतनी ज्यादा है कि आपने इन छात्रों का दर्द भी नहीं सुना। बाकायदा एक बार वादा भी किया था आपने, और इनका परीक्षा आप दिलवा नहीं पाए इनको। आप 3 बार मंत्री पद की शपथ लिए हैं, 3 बार सारा लावा लश्कर आपको मिला, लेकिन बच्चों को एक एग्जाम आप नहीं करा पाए। और लोग हैं, क्या नाम हुआ, कहाँ से हैं? मेरा अमलेश कुमार है, एसपी सिंह कॉलेज ऑफ फार्मेसी बरियातू से हैं। और मेरा कहना है कि हम लोग का 2 साल का कोर्स होता है डी फार्मा का, 20-22 का बैच है, जो कि अभी तक एक एग्ज़ाम लिया, उसके बाद एग्ज़ाम नहीं हुआ है। हम लोग सोचिए, एक गरीब फैमिली से आते हैं और हम लोग बिहार से आकर के यहाँ एडमिशन लिए थे कि ताकि समय से यहाँ कोर्स हो जाएगा, लेकिन कोर्स हुआ भी नहीं। अब 4 साल का बीत गया और यहाँ रह कर के सोचिए कि 4 साल का पढ़ाई लिखाई का खर्च अब तो घर वाला भी बोलता है कि अब नहीं दे पाएंगे, क्योंकि अभी तक लगभग कॉलेज से लेकर यहाँ तक 4 से 5 लाख रुपए की खर्च हो चुका है। अब घर में कहाँ से पैसा आएगा, क्या होगा? अब घर वाला बोला है कि अब तुम समझो कि तुम्हारा क्या होगा। अभी ना तो हम लोग घर में कुछ बोल सकते हैं, ना तो सरकार को यही कहना है कि आप एग्ज़ाम लीजिए, समय से एग्ज़ाम लेकर के हम लोग को। देखिए, ये प्ले कार्ड है, ये जो बच्चे लेकर आए हैं, क्या लिखे हैं इसमें आप लोग? फार्मासिस्ट खुद की जान लेने को तैयार, जिम्मेदार कौन? अभी तक तो फार्मासिस्ट आप लोग बनबे नहीं किए, डिग्री नहीं मिला है तो बन जाते। अगर एग्जाम हो जाता तो बन जाते, लेकिन एग्जाम ही नहीं हो रहा। सर 1 साल ऊपर जा रहा है, तो क्या लिखेंगे वहाँ पे, बताइए। मतलब ऐसे लीगल तौर पे आप लोग नहीं बने नहीं है, लेकिन सर हम लोग का सर जो समय सीमा दिया गया था 2023 में खत्म होना था, अभी 2024 खत्म भी हो जाएगा। हमको नहीं लग रहा है कि एग्जाम होगा, जिस तरह का यहाँ पे हालत है। अच्छा, मगर अगर झारखंड सरकार सही समय पर इनको परीक्षा दिला देती तो फार्मासिस्ट बन गए होते, कहीं नौकरी कर रहे तो कुछ कर रहे जी सर जी। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि देखिए, सब कोई के पास इतना संसाधन नहीं है कि सब कोई मतलब पढ़ लिख करके मतलब
मतलब ये कोर्स को छोड़ के दूसरा कोर्स कंप्लीट कर सके, समझे सर। अब जो 15,000 स्टूडेंट फ्यूचर एट रिस्क फार्मेसी, मतलब 15,000 छात्र हैं जी इसमें। सर टोटल सर यहाँ अभी 3 सेशन अटका हुआ है सर। 2020-22 हो गया, 2021-23 हो गया, 2022-24 भी अभी हम लिख के दे रहे हैं सर, वो भी अटक जाएगा। क्योंकि जो यहाँ पे अभी जिस स्थिति से एग्जाम, जब हम लोग का एग्जाम नहीं हुआ है, हम लोग सीनियर बैच के हैं, तो सर अभी जो आने वाले जो स्टूडेंट जो अभी एग्जाम देंगे वो लोग कहाँ से देंगे। और लोग हैं। सर मेरा घर वैसे धनबाद है, पर फिलहाल अभी रांची में रह रहे हैं। मेरा नाम अंजलि कुमारी है, साइन अब्दुल रज़ाक के स्टूडेंट है, और मेरा सेशन था 21-23। तो परीक्षा नहीं हो रहा है, परीक्षा ही नहीं हो रहा है। परीक्षा नहीं हो रहा है, या जो भी हम लोग का फर्स्ट ईयर लिया गया था जून 2023 में, अब उसके बाद भी 1 साल हो चुका है, अभी तक हम लोगों को ना कोई नोटिस दिया गया है और ना ही एग्जाम का है। और उसका रीज़न पूछा जाता है तो बताया जाता है कि रजिस्ट्रार का जो भी है 2 मंथ पहले डेथ हो गया है। तो ठीक है, सब सरकार, सीएम या शिक्षा मंत्री कोई भी होता है, रातों रात जब बदल सकता है, एक हटते हैं दूसरा रातों रात आते हैं, तो क्या ये मंत्री लोग क्या कर रहे हैं? एक दिन में फिर रजिस्ट्रार क्यों नहीं आ रहे? हम लोग को 2 महीना टाइम दे चुके हैं, और जब कंप्लेन लेकर आते हैं तो हम लोगों को कभी काउंसिल से मंत्री आवास और यहाँ से वहाँ सिर्फ घुमाया जा रहा है। तो ऐसा क्यों हो रहा है? ये छात्र जो हैं, इनका सवाल एकदम वाजिब है कि 2020 से 2024 होने को चला, इनका सेशन ही कंप्लीट नहीं हो पा रहा है। 2 सेशन के लोग अटक गए हैं, 2 सेशन के छात्र अटक गए हैं। और ये जब रजिस्ट्रार की मौत 2 महीने 3 महीने पहले हुई है, और उससे पहले कोई सबको ही थे, फिर भी एग्जाम नहीं हुआ। आप कहाँ से हैं? आप कहाँ से हैं? हम इरबा से हैं, साइन अब्दुल रज़ाक इंस्टीट्यूट से हैं। अच्छा, क्या नुकसान हो रहा है अगर ये परीक्षा नहीं ली जा रही? सर हम 20-22 सेशन के हैं, और अभी 2 साल का कोर्स अभी 4 साल होने को चला है, और हम लोग का मतलब आगे का मतलब जो पढ़ा है वो भी रुका हुआ है। अभी तक हम लोग को डिग्री भी नहीं मिला है, तो हम लोग क्या करें? यहाँ से वहाँ बस हम लोग को दौड़ाया जा रहा है और कुछ नहीं। नौकरी मांगने के लिए आंदोलन बहुत हो रहे हैं। अब जो है छात्र परीक्षा समय पर हो जाए, इसके लिए आंदोलन करना चाहते हैं। ये पूरा जो सिस्टम है वो कितना सड़ गया है। आप सोचिए कि जहाँ फार्मासिस्ट की आवश्यकता है वहाँ फार्मासिस्ट हो नहीं पा रहे हैं, तो कैसे इस राज्य का स्वास्थ्य व्यवस्था ठीक हो पाएगा? और छात्र ये कह रहे हैं कि परीक्षा ले लीजिए, नौकरी दीजिए कि नहीं दीजिए, बात की बात। हाँ, क्या कह रहे थे? बोल रहे थे कि हम लोग जितने भी स्टूडेंट्स हैं, शायद ही कोई अच्छे परिवार से, फाइनेंशियल कंडीशन जिसका ठीक रहता होगा, शायद ही कोई ऐसे स्टूडेंट्स होंगे। बाकी जितने भी लोग हैं जो जिसका फाइनेंशियल कंडीशन सही नहीं रहता है, परिवार वाले गरीब होते हैं, खेती करके पढ़ाते हैं अपने बच्चों को, अब वो यहाँ पर पढ़ते हैं ताकि जल्द से जल्द रोजगार मिले, खुद के पैर पर खड़ा हो सके, परिवार का पालन पोषण कर सके, परिवार वालों का हाथ बटा सके। लेकिन कोर्स कंप्लीट नहीं होने की वजह से हम लोगों को तो नौकरी मिलने की बात तो दूर, ठीक है, हम लोगों का जो रहने का भी तो खर्च लगता है। हम लोग बाहर रह रहे हैं घर से पढ़ने के लिए, तो उसमें टाइम भी लग रहा है, पैसा भी लग रहा है, खर्च हो रहा है, और सरकार को इस चीज़ के पड़ा भी नहीं है, फिक्र भी नहीं है कि स्टूडेंट किस तरह से रह रहे हैं, बाहर पढ़ाई कर रहे हैं। आज कौन कौन जिला से लोग आप लोग आए? यहाँ है, रांची से हैं, हजारीबाग से है, रामगढ़ से है, पलामू से हैं, गढ़वा से है, साहेबगंज से हैं, फिर बिहार के भी स्टूडेंट हैं। जब हम लोग मंत्री जी के जो भी लोग हैं उनसे बात किए तो वो लोग कह रहे हैं कि कल उनको आने बोलिए। क्या आप लोग बात करके किसी से आ जाए थे आप अपने? देखिए, जब हम लोग आए थे उस वक्त मंत्री जी यहीं थे, और निकल रहे थे उस वक्त भी बोले, तो मंत्री जी बोले कि हम 1 घंटा के अंदर आ रहे हैं, आधा घंटा में आ रहे हैं, फिर आप लोगों से बात करेंगे। वो बोल करके इस तरह से गए हैं वहाँ। तो कल फिर आप लोग इतने लोग कैसे आ पाइए? वही ना समझ में ना रही है, सिर्फ हम लोगों को सिर्फ घुमाया जा रहा है। हम लोग 1 महीना पहले भी आए थे, उस दिन मंत्री जी साफ बोले 2 दिनों में हो जाएगा काम। हम लोग फिर सचिवालय का चक्कर भी काटे, वहाँ भी से भी यही बोला जाता है। वहाँ साफ बोला गया हम लोगों को कि मंत्री जी के पास फाइल भेजा गया था, लेकिन मंत्री जी बिना कुछ निर्णय लिए फाइल वापस कर दिए। कल फिर से हम लोग जब सचिवालय गए तो फिर से वहाँ बोला गया कि मंत्री जी के पास फिर से फाइल हम लोग भेजे हैं। एक चीज और है भैया, हाँ, अगर जिस तरह से अभी तो हम लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं, अभी तो नॉर्मल प्रोटेस्ट कर रहे हैं सर, ये तो बस एक झांकी है, समझे। अभी पूरा टेलर बाकी, इसलिए बता रहे हैं क्योंकि देखिए अभी हम लोग नॉर्मल 30-35 स्टूडेंट है, तो कुछ खासा इंपैक्ट नहीं पड़ रहा हो मंत्री जी को। लग रहा हो कि क्या है 2 घंटा हम लोग टरकाएंगे तो निकल जाएंगे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। अगर इसी तरह से हालत रहेगा सर, हम लिख के दे रहे हैं, अभी आने वाले समय में बहुत सारे स्टूडेंट खड़े होंगे, सब यही मांग करेंगे। अगर उस समय अगर हम लोग यहाँ पे प्रोटेस्ट करके अगर रोड जाम कर दिए तो मंत्री जी को लगेगा ना कि यहाँ पे हम लोग गुंडागर्दी कर रहे हैं, जबकि हम लोग कोई गुंडागर्दी नहीं, हम लोग मांग को अपना एकदम सही से रख रहे हैं और यहाँ चाह रहे हैं कि एकदम प्रेम पूर्वक हमारा काम कर दिया जाए। बस हम लोग इतना ही बोल रहे हैं। राज्य के स्वास्थ्य मंत्री 3 बार मंत्री बन चुके हैं। पहले कहीं और आवास था, नया आवास मिल गया उनको, इस आवास में चमकता बोर्ड भी लग गया। आप देखिए तो एकदम मस्त क्रिस्टल टाइप का बोर्ड दिख रहा है।
लेकिन इन छात्रों का भविष्य धुंधला हो रहा है, इन छात्रों का भविष्य चमक ही नहीं पा रहा। हालांकि मंत्री साहब को जिम्मा इन छात्रों के भविष्य को ही चमकाने का है, लेकिन वो अपना घर चमका रहे हैं, अपना बोर्ड चमका रहे हैं, लेकिन छात्रों के भविष्य को बर्बाद कर रहे हैं। हम यहाँ हैं इस मुद्दे पर, कई और लोगों से मिलते हैं। फिलहाल जोहार।